हेलो नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए क्लास को अपना कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि मैं आपको ईडीएम और फ्रेज़ करा रहा हूँ। ठीक है, ईडीएम फ्रेज़ ये भी कौन से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ब्लैक बुक के, जो 200 दे रखे हैं और ये नंबर ऑफ़ टाइम्स रिपीट हुए हैं। ठीक है, आपको देखने को मिल रहे होंगे 7 टाइम्स। ठीक है, 7 बार, 6 बार, 5 बार, 6 बार ये आए हुए हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, तो मैं आपको वो वाली ईडीएम फ्रेज़ करा रहा हूँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट 200। ठीक है, 200। बाकी मैंने चैनल पे प्लेलिस्ट बना दी है, तो आपको वो कैब ब्लैक बुक की पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी। ठीक है, जैसे जैसे उसमें सेशन बढ़ते जाएंगे और नीतू सिंह मैम की भी आपको वो कैब मिल जाएगी। और एक मैंने अलग से बनाया है जिसमें हम ट्रिक के थ्रू जो है सिनोनिम और एंटोनिम्स लर्न करेंगे। तो आप एक बार प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लेना, इसमें आपको 2-3 प्लेलिस्ट बनी हुई मिलेंगी, जो कि और भी मैं अब प्लेलिस्ट बढ़ाता जा रहा हूँ। और चैनल को प्यार देना दोस्तों, और वीडियो को शेयर करना। जैसे कि आपको पता है कि ये हमारा दूसरा नया चैनल है, तो आप इस पर प्यार देना। ठीक है, तो वीडियो को हम अपनी शुरू करते हैं बिना फालतू की बात किए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। ठीक है, अपकमिंग हर एग्ज़ाम में ये ज़रूरी रहेगा। तो शुरू करते हैं। तो 44 तक हमने कर लिए थे, अब बारी है 45 की। दैट थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास। ठीक है, एक मिरर समझ लो, या एक कांच की ऐसी कोई कुछ भी समझ लो, कांच की कोई डिज़ाइन या शीशा कुछ। ठीक है, तो एक ऐसी कि जिस पर लाइट पड़े और वो पार ना जा सके। ठीक है, अंदर ही खो जाए, यही इसके आगे लाइट ना जा सके, तो वो क्या कहलाता है? ओपैक। ओपैक मीन्स होता है अपारदर्शी, मतलब जिसके आर पार ना जाया जा सके या लाइट भी ना जा सके। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। वन हु सी ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स। कोई कुछ भी हो जाए इंसान के साथ, ठीक है, कोई भी कुछ भी चीज़ हो, लेकिन वो क्या करता है? हमेशा ब्राइट साइड पे ही फोकस रखता है अपना, हमेशा ब्राइट साइड ही देखता है। ये नहीं देखता कि मेरे साथ कितना बुरा हुआ, क्या हुआ, गलत हुआ, नहीं हुआ। वो हमेशा ब्राइट साइड को ही देखता है। तो इतना पॉजिटिव इंसान जो सिर्फ ब्राइट साइड को ही देखता है हर चीज़ में, तो वो क्या कहलाता है? ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट मीन्स आशावादी। वो हमेशा अच्छी ही चीज़ों को देखेगा, बुरी चीज़ों को नहीं देखता। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? हमेशा एक आशावादी। नेक्स्ट पे आते हैं। वन हु लव्स ऑल मैनकाइंड, जो हर किसी को प्यार करे। समवन हु फ्रीली गिव्स मनी। ठीक है, कोई है जो दे रहा है, पैसा दे रहा है, किसको? गिव मनी एंड हेल्प टू पीपल। कौन से पीपल? हु नीड इट, जिसको ज़रूरत है। ठीक है, जिसको पैसों की ज़रूरत है उसको मदद कर रहा है, क्या करके? पैसा दे के। समझ रहे हो? तो ऐसा इंसान क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा आपका फिलैंथ्रोपिस्ट। ये मैंने पहले भी, इससे पहले वाली क्लास में भी मेंशन किया हुआ है। फिलैंथ्रोपिस्ट ये क्या कहलाता है? जनहितैषी, जो सबका भला चाहता हो। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। अ पर्सन हु कलेक्ट्स और स्टडीज स्टैम्प्स। स्टैम्प आती है ना, जो जिससे थोड़ा सा थूक लगा के चिपका देते हैं, स्टैम्प आती हैं, स्टैम्प ड्यूटी भी कहते हो आप। एक कागज़ बनता है, उस पर छोटी छोटी सरकारी मोहरें सी लगती हैं, ये कुछ चिट्ठी जैसी कुछ होती है, एक चिट सी होती है छोटी सी। ठीक है, तो जो उनकी जो स्टडी करता हो, ठीक है, स्टडी स्टैम्प, उसको क्या कहते हैं? फ्लैट लिस्ट। डाक के टिकट संग्राहक। ठीक है, फ्लैट लिस्ट, फ्लैट लिस्ट भी कह सकते हैं आप इसको। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं 49 पे। अ पर्सन हु नोज एंड इज़ एबल टू यूज़ सेवरल लैंग्वेज। सेवरल मीन्स होता है काफ़ी। ठीक है, अ पर्सन, अब समझना बात को। मैं दोस्तों कभी भी आपको चीज़ रटवाने के लिए नहीं कराता। अ पर्सन हु नोज़, वो जो जानता है, क्या एक आदमी है वो जानता है, एक पर्सन है वो जानता है क्या? एंड इज़ एबल टू यूज़, और उसको इस्तेमाल करना भी जानता है। किसको? सेवरल लैंग्वेज को। जो इतनी सारी लैंग्वेज को जानता है और उनको इस्तेमाल करना भी जानता है, वो क्या कहलाता है? पॉलीग्लॉट। पॉलीग्लॉट मीन्स बहुभाषी। ठीक है, पॉलीग्लॉट कहलाता है। आते नीचे वाले पे। टू गिव, टू गिव अप वंस अथॉरिटी और थ्रोन। मतलब थ्रोन मीन्स ताज, अथॉरिटी मीन्स पावर। एक इंसान, कोई भी एक इंसान जो अपनी, जो गिव अप कर देता है, किस चीज़? क्या चीज़? अपनी। ठीक है, याद रखना सबसे पहली चीज़ कि अपनी। एक मिनट रुक जाओ यार, यही सही है। अपनी, अपनी क्या चीज़? और लाइट कर दे इसको, अब सही है। अपनी सत्ता, ताज, ठीक है, वो चीज़ है। टू गिव अप वंस अथॉरिटी टू और थ्रोन, या तो ताज दे देना या अथॉरिटी दे देना, तो वो क्या कहलाएगा? त्याग करना कहलाएगा, एब्डिकेट कहलाता है।
ठीक है। और जो त्यागने की जो क्रिया होती है वो एब्डिकेशन कहलाती है। तो उसमें आपको क्या हो जाएगा इसके बाद CATION, एब्डिकेशन, वो एब्डिकेशन प्रक्रिया कहलाती है। और ये ऐसे त्यागना क्या कहलाता है, एब्डिकेट कहलाता है। समझ गए दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। अ ग्लास टैंक, एक ग्लास का टैंक है, ठीक है, ऐसे मैं टैंक बना देता हूँ। एक ग्लास का टैंक है, वेयर, उसमें क्या रहती हैं, फिश एंड वाटर प्लांट्स आर केप्ट। तो वो क्या कहलाएगा, एक्वेरियम। एक्वेरियम होता यही है जो जिसमें मछलियाँ रहती हैं, ठीक है। उसमें क्या करते हैं, उसमें आप फल फूल और भी गेर देते हैं, ठीक है। नकली का एक पेड़ भी डाल देते हैं, समझ रहे हो, नकली का एक पेड़ भी डाल देंगे उसमें, और फिर पानी भी भरा होता है, मछलियाँ भी रहती हैं, तो वो एक्वेरियम कहलाते हैं। नेक्स्ट वाले पे आते हैं 52 पे। एनिमल एंड प्लांट्स ग्रोइंग और लिविंग इन, किसमें, और नियर वाटर। या तो एनिमल और प्लांट ग्रोइंग और लिविंग जहाँ जलीय क्षेत्र होता है ना, जो जलीय क्षेत्र, जलीय तो देखो इसमें भी लिख रखा है, अब कैसे समझाऊँ आपको। जलीय मतलब ऐसी जगह पे एनिमल और प्लांट बढ़ते हों जहाँ पर थोड़ा पानी की मात्रा ज़्यादा रहती हो, ठीक है, जलीयता हो, तो उसको कहते हैं एक्वेटिक कहलाता है। बात करते हैं 53 की। द स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री थ्रू द एक्सकेवेशन ऑफ साइट्स पे जाकर ये स्टडी करना इंसान की हिस्ट्री के बारे में और प्री हिस्ट्री के बारे में क्या कहलाता है, आर्कियोलॉजी, ठीक है, पुरातत्व विज्ञान, आर्कियोलॉजी। और जो करता है ये इंसान उसको क्या कहता है, आर्कियोलॉजिस्ट, ठीक है। उसमें ये वाई हट जाता है, लास्ट का वाई हट जाता है, IST आ जाता है, ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट। नेक्स्ट पे आते हैं 54 पे। द प्लेस, एक ऐसा प्लेस वेयर पब्लिक, गवर्नमेंट और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड आर केप्ट, जहाँ रखे जाते हों, ठीक है, पब्लिक रिकॉर्ड रखे जाते हों, गवर्नमेंट रिकॉर्ड रखे जाते हैं और हिस्ट्री के रिकॉर्ड रखे जाते हों, वो क्या कहलाता है, वो आपका कहलाता है अर्शीव, ठीक है, अभिलेखागार, अर्शीव कहलाता है वो, ठीक है। बात आते हैं 55 पे। वन हु, ठीक है, एक कोई, हु इज़ ग्रेट लवर ऑफ बुक्स, वो इंसान जो ग्रेट लवर हो, किस चीज़ का, बुक्स का, ठीक है, किस चीज़ का, बुक्स का। एक ऐसा इंसान जो लवर हो, ग्रेट लवर ऑफ बुक्स, वो क्या कहलाता है, बिब्लियोफिल, ठीक है, बिब्लियोफिल। दोस्तों प्रोनाउंसिएशन आप अपने हिसाब से देख लेना, बाकी आप स्पेलिंग और ये सब तो देख ही सकते हैं। बिब्लियोफिल, पुस्तक प्रेमी, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट पे 56 पे। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट एंड देयर स्ट्रक्चर, जो इंसान पौधों के बारे में पढ़ता हो और उनके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ता हो, वो क्या कहलाता है, वो विज्ञान क्या कहलाता है, वो स्टडी क्या कहलाती है, बॉटनी, ठीक है, BOTANY, वो बॉटनी कहलाती है, ठीक है। आते हैं 57 पे। हार्ड बट ईजिली ब्रोकन, हार्ड है कोई चीज़ लेकिन वो आसानी से टूट सकती है, ठीक है, ऐसी है। लाइबल टू ब्रेक ईजिली, ब्रिटल, तो ये क्या कहलाती है, ब्रिटल कहलाती है। ऐसी कोई चीज़ जो हार्ड तो दिख रही है बट वो आसानी से टूट सकती है, ठीक है, कठोर कहते हैं ना इसको, तो वो अचानक से लेकिन टूट जाती है, वो ईजिली टूट जाएगी लेकिन हार्ड है बट ईजिली ब्रोकन है, तो उसको कहते हैं ब्रिटल। नेक्स्ट पे आते हैं हाउस 58 पे। हाउस और शेल्टर, ठीक है, हाउस हो या फिर एक शेल्टर हो जिसके अंदर एक शेल्टर डाल लेते हैं ना, जैसे दो दीवारों के ऊपर कुछ डाल ली चादर वगैरह, तो शेल्टर की तरह काम करता है, ठीक है। हाउस और शेल्टर ऑफ अ जिप्सी, ठीक है, जिप्सी के ऊपर जो बन जाता है। अ पर्सन ऑफ पीपल स्पेशली ट्रेडर्स ऑन पिलग्रिम्स ट्रैवलिंग टुगेदर अक्रॉस अ डेजर्ट, वो क्या कहलाता है, आपका कारवां, ठीक है, काफिला। अरे यार ये क्या कहलाता है, आपका काफिला, कारवां, ठीक है, हिंदी में बोलोगे तो। उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं 59 पे। अ लिस्ट, एक लिस्ट हो या फिर और कलेक्शन ऑफ बुक्स, ठीक है, या फिर इंफॉर्मेशन ग्राफिक्स, तो ये क्या कहलाता है, आपका कैटलॉग। अब जैसे कैटलॉग से आपको मैं बताऊँ, साड़ियाँ होती हैं, साड़ियाँ बेचने, साड़ियाँ खरीदने जो लोग जाते हैं वो एक आपके साथ में पुस्तक दे देते हैं जिस पे तरह तरह की मॉडल छपी होती हैं, ठीक है, उसमें अलग अलग साड़ी पहने होती हैं वो मॉडल्स। तो आपको एक ही, या तो ये लिस्ट हो गई, ठीक है, उसको कंसिडर करना है, या तो ये लिस्ट हो गई, इसको भी कैटलॉग बोलते हैं, या तो ये लिस्ट हो गई, ठीक है, या फिर ये देखो ये लिस्ट, ठीक है, या तो इसको लिस्ट कह लो आप कि साड़ियों की लिस्ट, या इसको कलेक्शन कह लो, ठीक है, या फिर इसमें इन्फॉर्मेशन कह लो कि कौन कौन सी साड़ियाँ हैं इसके अंदर, ठीक है, ये तीनों काम कर रही है, तो ये क्या कहलाएगी, कैटलॉग कह सकते हैं हम इसको, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं 60 पे। द मर्डर ऑफ अ होल रेस
और अ ग्रुप ऑफ पीपल, एक ग्रुप ऑफ पीपल है बहुत सारे लोगों का, उनका अगर कोई मर्डर कर दे तो वो क्या कहलाता है? जेनोसाइड। ठीक है, जेनोसाइड कहलाता है वो। सही है दोस्तों, वो जेनोसाइड कहलाता है। 61 पे आते हैं, एक्सट्रीम फियर ऑफ वाटर, पानी से बहुत डर। ठीक है, डर होना किससे? पानी से। हाइड्रोफोबिया कहलाता है वो। ठीक है, वो क्या कहलाता है? हाइड्रोफोबिया कहलाता है। अ पर्सन हु सुपरवाइजेस ड्यूरिंग एन एग्जामिनेशन, आप पेपर देने जाते हो तो आपको शीट कोई पकड़ाता है, ठीक है, कोई धागा पकड़ा देता है, लेकिन कोई एक होता है जो घूमता रहता है एग्ज़ाम के टाइम पे क्लासरूम में, और हो सकता है सारे काम एक ही बंदा कर रहा हो, तो जो आपका पेपर लेता है उसको क्या कहते हैं? इन्विजिलेटर। ठीक है, निरीक्षक कहते हैं उसको हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं इन्विजिलेटर। दैट विच कैन नॉट बी कॉल्ड बैक, जिसको वापस ठीक ना किया जा सके, बुलाया ना जा सके, मतलब दोबारा उसमें कुछ संशोधन ना किया जा सके, तो वो क्या कहता है? इरिवोकेबल। ठीक है, दोबारा बुलाया ना जा सके तो इरिवोकेबल, इसका मतलब होता है हिंदी में अटल। इसका मतलब होता है हिंदी में अटल। बात करते हैं 64 की। 64 क्या है? अ प्लान ऑफ अ जर्नी इंक्लूडिंग द रूट एंड द प्लेस दैट यू विजिट। मतलब अब तुमको आराम समझाता हूँ, ये भी समझना। ठीक है दोस्तों, समझाने के लिए ही मैं सब इतना डिटेल में बता रहा हूँ, नहीं तो मैं एक बार में रट्टा करवा देता। ठीक है, अ प्लान ऑफ जर्नी, एक जर्नी का कोई प्लान जिसमें इंक्लूड है क्या? द रूट एंड द प्लेस दैट यू विजिट, जहाँ हम विजिट करेंगे। ठीक है, जहाँ हमको जाना है वहाँ का रूट भी पता है, वो प्लेस भी पता है कहाँ का, जहाँ हम विजिट करेंगे, दैट यू विजिट। इसको क्या कहते हैं? इटनरी। ठीक है, इटनरी, इसको कहते हैं यात्रा कार्यक्रम। नेक्स्ट पे आते हैं, ये है 65। अ पर्सन विद स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू स्टील, मतलब उसमें स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है किसकी? स्टील। स्टील मीन्स चुराना। उसको इतनी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है, उसकी ये ऐसी आदत है कि उसको चुराने के लिए मन कर ही जाता है। स्ट्रॉन्ग डिज़ायर रहती है उसको कि मुझे कुछ यहाँ से चुराना है, तो वो चुराने वाला बंदा क्या कहलाता है? क्लेप्टोमैनिया। एक तरह की बीमारी होती है। हाँ देखो, ये आगे ना लिखा हुआ, चोरी करने की बीमारी। मुझे ये था कि बीमारी नहीं लिखा होगा, ठीक है, तो वही बीमारी होती है ये। ठीक है, 66 पे आते हैं। अ कॉपी ऑफ अ बुक, पीस ऑफ म्यूजिक एक्सेट्रा बिफोर इट हैज़ बीन प्रिंटेड, अ पेपर रिटन बाय हैंड। ठीक है, प्रिंट होने से पहले, समझना बात को, किसी एक इंसान ने बुक लिखी या कॉपी लिखी, कॉपी कह सकते हैं ना कि किसी भी की हार्ड बुक की ये कॉपी है, एक सॉफ्ट कॉपी है ये, इसको हम बुक में तब्दील करवाएंगे। ठीक है, तो एक वो जो हाथ से लिखा हुआ, अ पेपर रिटन बाय हैंड, ये क्या कहलाता है? आपका मैन्युस्क्रिप्ट। जैसे कोई मान लीजिए बुक है, अब इतनी बुक फेमस होती हैं, लेकिन वो डायरेक्ट सीधी बुक बन के थोड़ी आती हैं, वो पहले कहानियाँ लिखी जाती हैं कागज़ पे, समझ रहे हो? ये कागज़ पे कहानियाँ लिखी जाती हैं, तो जो कागज़ पे कहानी जो लिखी गई है यही मैन्युस्क्रिप्ट कहलाती है, जबकि यही बाद में जाके प्रिंट होके फिर ये एक बुक का रूप ले लेती है। ठीक है, तो आशा करता हूँ समझ में आ रही होंगी चीज़ें। दोस्तों वीडियो को पूरा एंड तक देखना, और यार लाइक करो यार, चैनल को सब्सक्राइब भी करो। आज सब्सक्राइब नहीं कर रहे चैनल को। ठीक है, आपको कंटेंट पता है कि मैं कैसा दे रहा हूँ। बात करते हैं 66 की, 67 की, सॉरी 66 हो चुका है। अ पर्सन, एक मिनट, अ पर्सन हु डिसलाइक वुमेंस, जो औरतों को नापसंद करता हो, मिसोजाइनिस्ट। ठीक है, स्त्री द्वेषी, मिसोजाइनिस्ट। 68 पे आते हैं। गिविंग अनड्यू फेवर टू वंस ओन किथ एंड किन, ये होता है देखो परिवारवाद, इसको हिंदी में बोलते हैं, ये है ना, इसमें लिखा है भाई भतीजावाद। ठीक है, वो अनड्यू फेवर दे रहा है, वो किसको? अपने ही ओन्स किथ एंड किन, भतीजों को समझ लो, अपने रिश्तेदारों को समझ लो, वो अनड्यू फेवर, मतलब बस वो फेवर दे रहा है, उनमें कुछ हो या नहीं हो वो उसकी तरफ से फेमस है। अब मान लीजिए एक जज है, उसके कुछ चाचा भतीजे हैं, उनके बच्चे हैं, उन्होंने एक परफॉर्मेंस दिया, ठीक है, लेकिन वो परफॉर्मेंस उतना बढ़िया नहीं था जो बाकी जो कंपटीशन करके जो यहाँ तक आए थे, समझ रहे हो? इन सबको इसने दिया 7 नंबर, और इसको दे दिया इसने 7 नंबर, इसको भी। तो अब ये योग्य तो था नहीं, लेकिन नंबर दे दिए, यानी कि अनड्यू फेवर। देखिए फेवर कर रहा है ज़बरदस्ती, इसको यही कहलाता है दोस्तों भाई भतीजावाद। ठीक है, ये क्या कहलाता है? भाई भतीजावाद। आते हैं नेक्स्ट पे। एक पेज आपका कंप्लीट हो चुका है, और यार लाइक कर देना चैनल को। ठीक है, लाइक करो वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करो यार। ठीक है, आप सबके लिए लेके आ रहा हूँ, जैसे जैसे आप लाइक और सब्सक्राइब बढ़ाते रहोगे मैं कंटेंट भी बढ़ाता रहूँगा, पूरी बुक्स डाल दूँगा मैं, ऐसे सॉल्व करा के आपको समझा के। ठीक है, तो 69 पे आते हैं। अ पर्सन हु कलेक्ट्स कॉइन, जो कॉइन कलेक्ट करता हो उसको कहते हैं न्यूमिस्मैटिस्ट। ठीक है, मतलब होता है ये मुद्रा
अब इसमें तो दिख नहीं रहा यार, मुद्रा शास्त्री कह लो आप इसको, मुद्रा शास्त्री होता है वैसे ये, जो मुद्रा जो कॉइन कलेक्ट करता हो, क्या करता हो, कॉइन, ठीक है, न्यूमिस्मेटिक कहलाता है वो, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, अ पर्सन हु नोज ऑन हु वॉक्स ऑन फुट एंड नॉट ट्रैवलिंग इन अ व्हीकल, जो पैदल ही पैदल चल, इसको कहते हैं पेडेस्ट्रियन, हाँ ये पेडेस्ट्रियन, ठीक है, पैदल यात्री, ये पेडेस्ट्रियन कहलाता है, जो इंसान व्हीकल में ना चल के पैदल चलना पसंद करता है या पैदल ही चलता है, ठीक है। तो वन हु वॉक्स ऑन फुट एंड नॉट ट्रैवलिंग, याद रखना, नॉट ट्रैवलिंग इन अ व्हीकल। 71 पे आते हैं, वॉयलेशन ऑफ समथिंग, वॉयलेशन करना कि समथिंग, किसी चीज़ का, होली और सेक्रेट, जो कि पवित्र है, ठीक है, वो क्या कहलाती है, सैक्रिलेज। सैक्रिलेज मतलब अपवित्रीकरण करना, उसका अपवित्रीकरण करना। नेक्स्ट पे आते हैं 72 पे, अ लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर, एक झुंड में, ठीक है, एक झुंड में काफ़ी मछलियाँ, जैसे मछली कैसे होती है, ऐसे होती है ना, हमने तो ऐसी सीखी है, ठीक है, एक झुंड में मछलियों का तैरना, ठीक है, वो क्या कहलाता है, शॉल, मछलियों का समुदाय, शॉल कहलाता है वो, शॉल, समझ रहे हो, शॉल। समवन हु वॉक्स अबाउट इन स्लीप, सोते हुए कोई इंसान जो चलता हो, समवन कोई है जो चलता है, कहाँ, किस में, स्लीपिंग में, जब वो सो रहा होता है तब वो चल रहा होता है, तो इसको आप क्या कहोगे, सोमनाम्बुलिस्ट, ठीक है, सोमनाम्बुलिस्ट, नींद में चलने वाला। आते हैं 74 पे, अ पर्सन हु नेवर टेक्स अल्कोहलिक ड्रिंक, जो दारू ही ना पी हो जिसने कभी, हु नेवर, ठीक है, कभी भी टेक नहीं ली हो, क्या, अल्कोहलिक ड्रिंक्स, ठीक है। ये दोस्तों मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ बहुत अच्छे तरीके से समझा पाऊँ आपको, ठीक है। वो क्या कहलाता है, टीटू टॉलर, ठीक है, एक टीटू नाम का बंदा है जो कभी दारू पीता ही नहीं, पूर्णतः मद्य त्यागी, ठीक है, दारू होता है वैसे, दारू पीने ना वाला, ठीक है, ना पीने वाला। नेक्स्ट पे आते हैं, समवन हैविंग मैनी स्किल, एक बंदे के पास बहुत सारी स्किल्स हैं, पियानो भी बजाता है, बाइक भी तेज चला लेता है, गाड़ी भी चलाने आती है, सारे तरह के म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजा लेता है, ठीक है। घूमने की बात करोगे तो घूमने में भी बहुत आगे है, तो वर्सेटाइल, जिसके पास बहुत सारा टैलेंट हो तो वो क्या कहलाता है, वर्साटाइल। इसकी स्पेलिंग देख लो, VERSATILE, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, अ पर्सन हु इज़ लॉन्ग एक्सपीरियंस्ड और प्रैक्टिस्ड इन एन एक्टिविटी, समझ रहे हो, एक इतना अनुभवी व्यक्ति जिसने एक चीज़ में, अ पर्सन हु इज़ लॉन्ग एक्सपीरियंस्ड, काफ़ी बड़ा एक्सपीरियंस है और प्रैक्टिस करी है इसने एक किसी एक्टिविटी में, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, वेटरन। वेटरन मीन्स क्या होता है, अनुभवी। वेटरन में 2 बार ई आया है और लास्ट में देखो आर के बाद ए आया है, समझ रहे हो, तो याद रखना उसको। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, इसको मैं पहले मिटा दूँ, मछली जल की रानी को। द साइंटिफिक, अबे ये क्या हो गया, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ साउंड, साउंड की स्टडी क्या कहलाती है, अकॉस्टिक्स, ठीक है, अकॉस्टिक्स, साउंड की स्टडी कहलाती है अकॉस्टिक, ठीक है। अब पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, एक या तो थोड़ी सी मेमोरी चली जाना, ठीक है, पार्शियल, या फिर टोटल लॉस हो जाना, टोटल लॉस मेमोरी का क्या कहलाता है, अमनेशिया, अमनेशिया कहलाता है भूलने की बीमारी। दोस्तों का ज़्यादा तेज पढ़ा रहा हूँ तो मुझे बता देना, मैं और स्लो कर दूंगा, वरना आप स्पीड बढ़ा के देख लेना, ठीक है। हुज नेम, किसी का नाम शुरू होता हो किससे, हुज नेम आर नोन एन अननोन ऑथर, आर नॉट लिखा है दोस्तों, ठीक है, आर नॉट नोन एन अननोन ऑथर, एक ऐसा ऑथर जिसने किताब लिखी हो वो कोई नहीं जानता उसको, उसका नाम तक नहीं पता किसी को, समझ रहे हो, उसका नाम ही किसी को नहीं पता। हुज नेम्स आर नॉट नोन एन अननोन ऑथर, वो क्या कहलाएगा, अनोनिमस, बेनाम, अनोनिमस। एंटीडोट, आपको पता है, जो जहर का, अ मेडिसिन टू नलीफाई द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, इफेक्ट किसका, पॉइजन का, जो नलीफाई कर दे, बिल्कुल जीरो कर दे, क्या कहलाता है, एंटीडोट कहलाता है, जो जहर का असर बिल्कुल ख़त्म कर देता है वो, ठीक है, एंटीडोट कहलाता है। उसके बाद बारी आती है, अ मिलिट्री स्ट्रक्चर वेयर आर्म्स एंड अम्यूनेशन एंड अदर मिलिट्री इक्विपमेंट आर स्टोर्ड,
आर्मी वालों के जो इक्विपमेंट होते हैं लड़ाई वाले, ठीक है, वो जहाँ पे रखे जाते हों, वो क्या कहलाता है? आर्सनल, ठीक है। शस्त्रागार, हिंदी में देख लो कितना खतरनाक शब्द है ना, शस्त्रागार। नेक्स्ट पे आते हैं, वन हु मेक्स एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स फाइनेंशियल रिकॉर्ड, एग्जामिन करता है वो, ठीक है, किसको? अकाउंट्स को और फाइनेंशियल रिकॉर्ड को, वो क्या कहलाते हैं? ऑडिटर। जैसे अकाउंटेंट होता है ना, एक मुंशी मान लो किसी दुकान का हिसाब किताब रखता है, ठीक है, उसको चेक करने के लिए जो टीम आती है, ठीक है, उसके हिसाब किताब को, तो वो आप कह सकते हो आप ये ऑडिटर है। अब हिसाब तो किसी चीज़ का भी किया जा सकता है, मुंशी का भी किया जा सकता है, आप जो ड्यूटी है आपकी ड्यूटी जो चेक करने आए वो एग्जामिनर आपका ऑडिटर कहलाया जा सकता है, ठीक है, हिसाब किताब। नेक्स्ट पे आते हैं, आ पर्सन हु कैन स्पीक ओनली 2 लैंग्वेज, तो बाइलिंगुअल कहते हैं इसको, ठीक है, बिलिंगुअल बाइलिंगुअल द्विभाषी, जो 2 भाषा जानता हो या बोलता हो, ठीक है। स्पीक्स, यहाँ स्पीक लग रखा है, ठीक है, नोन नहीं है, यहाँ स्पीक है, स्पीक 2 लैंग्वेज, जो 2 भाषा बोलता हो क्या बाइलिंगुअल कहलाता है, ठीक है। वर्ड्स अटर्ड इम्पाइसली अबाउट गॉड, ठीक है, द एक्ट ऑफ स्पीकिंग इररेलीवेंट अबाउट सेक्रेट थिंग्स, किसी पवित्र चीज़ के बारे में कुछ भी मुँह उठा के बोल देना, ठीक है, कुछ भी गलत बोलना धर्म के बारे में, भगवान के बारे में, वो क्या कहलाता है? ब्लास्फेमी, ईश्वर की निंदा करना, ठीक है। अ डॉक्टर, अ डॉक्टर हु स्पेशलाइज्ड इन द स्टडी ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट डिसीज, हार्ट डिसीज दिल से जुड़ी बीमारियों का जो इलाज करता हो डॉक्टर, ठीक है, ट्रीटमेंट करता हो, वो क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजिस्ट, ठीक है। और दिल की जब पढ़ाई के बारे में बात आएगी तो क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, वन हु प्लांट्स, सॉरी प्लांट्स नहीं है, वन हु प्लान्स द स्टेप्स एंड मूव्स इन अ डांस, जो पहले ही प्लान करता हो कि हम डांस में कैसे कैसे मूव डालेंगे, स्टेप्स, ये है ना प्लान्स, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, ये प्लान्स द स्टेप, प्लान कर रहा है स्टेप, और मूव्स, कौन? जो कर रहा है उसको क्या कहलाएंगे हम? कोरियोग्राफर कहलाता है वो, ठीक है, वो क्या कहलाएगा? कोरियोग्राफर, यानी कि नृत्य निर्देशक, वो हमें बताता है। अ पर्सन दैट वन वर्क, जो वर्क भी करता है विद द सेम प्लेस इन अ प्रोफेशनल और अ बिजनेस, एक मिनट मैं इसको ऊपर कर देता हूँ, हाँ थोड़ा और ऊपर, हाँ सही है, ठीक है। पॉज आ जाता है यार, पॉज लेना पड़ता है कभी कभी, ठीक है, एक साथ आप रट्टा मार के नहीं पढ़ा सकते किसी को। अ पर्सन दैट, एक कोई आदमी है, दैट वन वर्क विद एट द सेम प्लेस इन अ प्रोफेशनल और बिजनेस, प्रोफेशनल या बिजनेस वर्क करता है सेम प्लेस पे बैठ के एक इंसान बाकी सबके साथ, वो क्या कहलाता है? कोलीग। आपका क्या कहलाएगा? सहकर्मी। आप भी अगर मान लो जॉब कर रहे हो, प्रोफेशनली तो है वो, शौकिया थोड़ी है वो, आप भी प्रोफेशनल हो, सामने वाला ही प्रोफेशन है, ठीक है। बिजनेस प्लेस या फिर प्रोफेशनल वाली जगह, प्रोफेशनली बिजनेस प्लेस पे या एक साथ एक समय पे एक जगह पे काम करने वाले इंसानों क्या कहा जाता है? आपस में वो सहकर्मी होते हैं, ठीक है। एक छत के नीचे अगर एक जगह वर्क कर रहे हो तो आप कोलीग्स ही कहलाओगे। एन असेंबली ऑफ वर्शिप, ठीक है, जहाँ पे वर्शिप मतलब जहाँ प्रार्थना की जाती है, ठीक है, दुआ मांगी जाती है, प्रार्थना की जाती है। एन असेंबली, असेंबली एक जगह जहाँ पे काफ़ी लोग इकट्ठे होकर वर्शिप करते हैं। अ ग्रुप ऑफ, देखो ग्रुप आ गया, अ ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव कम टुगेदर, एक साथ आते हैं किस पर्पज से? इन अ रिलीजियस बिल्डिंग, फॉर रिलीजियस बिल्डिंग में, एक धार्मिक बिल्डिंग में, फॉर वर्शिप, दुआ करने एंड प्रेयर करने, ठीक है, वो क्या कहलाता है? कॉन्ग्रीगेशन, ठीक है, धार्मिक सभा, कॉन्ग्रीगेशन कहलाता है वो। दोस्तों बहुत समझा के लिख रहा हूँ यार, ताकि आपको याद करने में दिक्कत ना हो। वो क्या कहलाता है आपका? कॉन्ग्रीगेशन, एक धार्मिक बिल्डिंग में अंदर आना और उसमें प्रेयर करना। अ पर्सन हु रिगार्ड्स द होल वर्ल्ड एज हिज कंट्री, वन हु इज सिटीजन नॉट अ कंट्री बट ऑफ द वर्ल्ड, एक ऐसा बंदा जो अपना सम्मान व्यक्त करता हो, ठीक है, किसको? एक किसी कंट्री को नहीं, पर्टिकुलर किसी वर्ल्ड एज हिज, होल वर्ल्ड को करता है एज हिज कंट्री, वो अपनी पूरे दुनिया को अपनी कंट्री मानता है। वन हु इज़ अ सिटीजन नॉट ऑफ अ कंट्री, वो सिटीजन है एक कंट्री का नहीं बट द होल वर्ल्ड पूरे उसका, तो क्या कहलाता है वो? कॉस्मोपॉलिटन, ठीक, कॉस्मोपॉलिटन। 90 पे आता है, अ पर्सन इन चार्ज ऑफ म्यूजियम, किसी भी म्यूजियम किसी भी जगह का चार्ज जिस बंदे के हाथ में हो वो क्या कहलाता है? क्यूरेटर, संग्रहालय, जिस चीज़ का चार्ज उसके हाथ में है वो उसी चीज़ का क्यूरेटर कहलाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन जो होता है ना, जनसंख्या,
द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन एंड इट्स डायनामिक्स, इनकी स्टडी करना क्या कहलाता है, डेमोग्राफी, ठीक है, डेमोग्राफी, जनसंख्या की। नेक्स्ट पे आते हैं, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्किन, स्किन के बारे में जो पढ़ाई होती है, हमारी जो बॉडी स्किन होती है, स्किन के बारे में पढ़ाई होती है, उसको क्या कहलाती है, डर्मेटोलॉजी, डर्माटोलॉजी, ठीक है। अ गेम इन विच नो वन विंस, एक ऐसी गेम जिसमें कोई जीता ही नहीं, समझ रहे हो, कोई जीता ही नहीं, एक ऐसी गेम जिसमें कोई जीते ही ना, वो क्या कहलाता है, ड्रॉ, वो गेम ही ड्रॉ हो गया। अ थिंक फिट टू बी ईटन, एक ऐसी चीज़ जो फिट है किस चीज़ के लिए, टू बी ईटन, खाने के लिए, वो क्या कहलाएगी, एडिबल, ठीक है, सॉरी माफ़ करना ये थोड़ा हो रहा है, एडिबल कहलाएगी। नेक्स्ट पे आते हैं, लास्टिंग फॉर वेरी शॉर्ट टाइम, लास्टिंग मीन्स होता है टिकना, टिका पर कितने टाइम तक के लिए, वेरी शॉर्ट टाइम, बहुत कम टाइम के लिए, क्या कहलाता है, इफेमरल, मतलब क्षणिक, हाँ, इफेमरल मीन्स क्षणिक, क्षणिक भर के लिए बस, ठीक है, क्षणिक भर के लिए, लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। नेक्स्ट पे आते हैं, आ शॉर्ट स्पीच एट द एंड ऑफ अ प्ले, अब क्रिकेट होता है, ठीक है, क्रिकेट के बाद में मैन ऑफ द मैच के टाइम पे ये सब जाते हैं कमेंटेटर आपस में बातचीत करने, ठीक है, पूरे गेम के बारे में बातचीत होती है, तो आप उसको भी कंसीडर इसमें कर सकते हो कि अ शॉर्ट स्पीच एट द एंड ऑफ अ प्ले, खेल के बाद में जो अंत में जो एक प्ले कुछ स्पीच दी जाती है, उसको आप क्या कहते हैं, एपिलॉग, ठीक है, एपिलॉग, उपसंहार, एपिलॉग कह सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, कॉजिंग और एंडिंग इन डेथ, ठीक है, कॉजिंग कारण होना किसका, और या फिर एंडिंग होना किसका, डेथ का, तो कारण वो क्या होगा, ये घातक, फटल मीन्स होता है आपका घातक, जो कारण बने किस चीज़ का, डेथ का, तो क्या होती है वो चीज़, घातक। तो दोस्तों ये जो नेक्स्ट है, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा, आप तब तक चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों, और वीडियो को लाइक करना, और कैसी लग रही है वीडियो ये भी आप हमें बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।